हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, मीरपुर। गांव के लोग मेहनती थे, लेकिन हर किसी की किस्मत एक जैसी नहीं थी। उसी गांव में रहता था एक गरीब मोची रमेश, जिसकी दुनिया उसकी 12 साल की बेटी मीना थी। आपकी चाय तैयार है। वाह बेटी, तेरे हाथ की चाय पीकर सारी थकान दूर हो जाती है। आज ज्यादा काम मत करना पिताजी, कल से आपकी कमर में दर्द था। अगर काम नहीं करूंगा तो घर कैसे चलेगा? मैं जूते ठीक करने बाजार जा रहा हूँ। जल्दी लौट आइएगा, मैं आपके पसंद की खिचड़ी बनाऊंगी। ठीक है बेटी। अचानक आसमान में काले बादल छा जाते हैं। गरज, बिजली चमकती है, मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। रमेश, अरे बाप रे, इतनी तेज बारिश! वह जल्दी जल्दी चलने लगता है। रास्ता कीचड़ से भर चुका था। अचानक रमेश का पैर फिसल जाता है। रमेश, आह! वह जोर से नीचे गिर जाता है। उसके पैर में भयंकर चोट लगती है। आसपास के 2 गांव वाले दौड़कर आते हैं। अरे रमेश, जल्दी उठाओ इन्हें। दोनों उसे सहारा देकर घर पहुंचाते हैं। मीना घबरा जाती है। मीना रोते हुए, पिताजी, ये क्या हो गया? कुछ नहीं बेटी, बस पैर फिसल गया। इतनी बड़ी चोट लगी है और आप कहते हैं कुछ नहीं। मीना तुरंत पानी लाती है, कपड़ा बांधती है। गांव के वैद्य जी आते हैं। हड्डी टूट गई है, कम से कम 2 महीने आराम करना पड़ेगा। 2 महीने? हाँ बेटी, अगर अभी काम किया तो पैर हमेशा के लिए खराब हो सकता है। रात हो जाती है। घर में केवल थोड़ा सा आटा बचा था। मीना चूल्हे के पास बैठी सोच रही थी। अगर पिताजी काम नहीं करेंगे तो घर कैसे चलेगा? दवाई कहाँ से आएगी? खाना कैसे बनेगा? मीना, मेरी वजह से परेशान मत हो, भगवान जरूर कोई रास्ता निकालेगा। हाँ पिताजी, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वह अंदर ही अंदर टूट चुकी थी। अगली सुबह मीना पानी भरने जा रही थी। तभी उसने गांव के अमीर आदमी रामलाल को किसी से बात करते सुना। घर का काम करने वाली और खाना बनाने वाली चाहिए। पुरानी नौकरानी गांव छोड़कर चली गई। मीना मन में, अगर मुझे यह काम मिल जाए तो शायद हमारा घर चल सके। वह हिम्मत जुटाकर रामलाल के सामने जाती है। काका, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मेरे पिताजी का पैर टूट गया है, अब वे कई महीने काम नहीं कर पाएंगे। अगर आप मुझे काम दे दें तो मैं पूरी मेहनत से करूंगी। रामलाल मन में, अच्छा मौका है, कम पैसों में काम करने वाली मिल जाएगी। ठीक है, कल सुबह जल्दी आ जाना। धन्यवाद काका, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मीना दौड़ती हुई घर पहुंचती है। पिताजी, मुझे काम मिल गया। रमेश खुश होकर, सच? हाँ पिताजी, अब हमारे घर में खाने की चिंता नहीं रहेगी। लेकिन बेटी, अपनी पढ़ाई मत छोड़ना। मैं काम भी करूंगी और पढ़ाई भी। सुबह सूरज निकलने से पहले मीना घर की सफाई करती है, चूल्हा जलाती है, पिताजी के लिए खिचड़ी बनाती है, दवा देती है। इतना काम मत किया कर बेटी। आप जल्दी ठीक हो जाइए, फिर मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। रामलाल का बड़ा घर। मीना पहली बार इतनी बड़ी हवेली देखती है। मीना धीरे से, वाह, कितना बड़ा घर है। गोपाल घमंड से चलता हुआ आता है। गोपाल तेज आवाज में, अरे नई काम वाली, यहाँ खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? जल्दी अंदर आओ। मेरा कमरा सबसे पहले साफ करना। और हाँ, मेरी किसी चीज को हाथ मत लगाना, समझी? जी। मीना झाड़ू लगाती है, बर्तन धोती है, आंगन साफ करती है, रसोई भी चमका देती है। कुछ देर बाद, जी काका, सारा काम हो गया। इतना जल्दी? अच्छा है। कल मेरे बेटे के दोस्त आएंगे,
उनके लिए अच्छा खाना बनाना। जी काका। मीना शाम को घर लौटती है, डिब्बे खोलती है। आटा लगभग खत्म, दाल बस एक मुट्ठी, चावल थोड़े से। मीना मन में, इतने से खाना कैसे बनेगा? मीना 2 रोटियां बनाती है, थोड़ा नमक रखती है। बेटी तू भी बैठ, साथ में खाते हैं। मैं काका के घर खाकर आई हूँ, आप खाइए। रमेश रोटियां खा लेता है। मीना चुपके से पानी पीकर सो जाती है। उसके पेट से भूख की आवाज आती है। वह आंसू पोंछ लेती है। अगली सुबह मीना फिर समय से पहले उठती है। भूखी होने के बावजूद उसने कभी अपने चेहरे पर उदासी नहीं आने दी। उसे बस एक ही चिंता थी, अपने पिताजी को खुश रखना। अगली सुबह मीना हम जल्दी रामलाल की हवेली पहुंच गई। मीना, आज गोपाल के दोस्त आने वाले हैं। खाना ऐसा बनाना कि सब उंगलियां चाटते रह जाए। जी काका, आप चिंता मत कीजिए। मीना पूरी मेहनत से काम में लग जाती है। वह गर्मा गर्म पूड़ियाँ, कढ़ी, आलू की सब्जी, मटर पनीर, पुलाव, रायता, खीर और गुलाब जामुन बनाती है। पूरा घर स्वादिष्ट खुशबू से महकने लगता है। वाह, आज तो दावत लग रही है। गोपाल, तुम्हारे घर का खाना तो होटल से भी अच्छा है। अरे, मेरे घर में सब कुछ सबसे बढ़िया होता है। सब अपनी प्लेटों में जरूरत से ज्यादा खाना भर लेते हैं। थोड़ा खाते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। मीना चुपचाप यह सब देख रही होती है। उसकी आंखों के सामने पिछली रात की भूख घूम जाती है। सबके खाना खत्म करने के बाद, अरे मीना, ये सब बर्तन उठा ले और जो खाना बचा है उसे कुत्तों को डाल देना। मीना कुछ पल चुप रहती है, फिर हिम्मत करके बोलती है, साहब, अगर बुरा न माने तो एक बात कहूँ। क्या? हमें उतना ही खाना लेना चाहिए जितनी भूख हो। खाना भगवान का दिया हुआ वरदान है, इसे यूं बर्बाद नहीं करना चाहिए। इस बचे हुए खाने से किसी भूखे का पेट भर सकता है। गोपाल का चेहरा लाल हो जाता है। तू मुझे सिखाएगी? ये सब हमारा है, हम चाहे खाएं या फेंक दें, तुझे इससे क्या? अरे छोड़ ना, काम वाली है, ज्ञान बांट रही है। सभी हंसने लगते हैं। मीना चुप हो जाती है। कुछ देर बाद, काका, अगर आप अनुमति दें तो ये बचा हुआ खाना मैं अपने घर ले जाऊं? वैसे भी ये फेंक दिया जाएगा। ठीक है, ले जाया कर। मीना खाना लेकर घर पहुंचती है। आज मालिक के घर मेहमान आए थे, बचा हुआ खाना फेंकने वाले थे, मैं ले आई। दोनों भगवान का धन्यवाद करके खाना खाते हैं। कई दिनों बाद दोनों का पेट भरता है। अगले दिन गोपाल दूर से मीना को खाना ले जाते हुए देख लेता है। रोज खाना ले जाती है, पता नहीं और क्या क्या चुराती होगी। उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान आ जाती है। कुछ दिन बाद मीना हिम्मत करके रामलाल के पास जाती है। काका, 1 महीना पूरा हो गया। अगर आप मेरी मजदूरी दे दें तो मैं पिताजी की दवा ले आऊं। रामलाल कुछ बोलता, उससे पहले गोपाल बीच में बोल पड़ता है। मीना चुपचाप उसकी तरफ देखने लगती है। पिताजी, इसे कोई तनख्वाह मत दीजिए। ये रोज हमारे घर से इतना सारा खाना लेकर जाती है। पता नहीं खाना ही ले जाती है या और भी सामान चुराती होगी। मीना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नहीं साहब, मैंने आज तक आपकी एक भी चीज नहीं चुराई। मैं तो सिर्फ वही खाना ले जाती हूँ जिसे आप लोग कूड़े में फेंक देते हैं। उस खाने से मेरे बीमार पिताजी का पेट भर जाता है। रामलाल बिना कुछ सोचे गुस्से में बोलता है, बस, मुझे कोई सफाई नहीं सुननी। आज से तुम हमारे घर काम पर नहीं आओगी, और हाँ, तुम्हें कोई तनख्वाह भी नहीं मिलेगी।
काका, कम से कम मेरी 1 महीने की मजदूरी दे दीजिए। पिताजी की दवाई लेनी है, घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है। मैंने पूरी ईमानदारी से काम किया है। चल भाग यहाँ से, बहुत नाटक करती है। निकल जाओ। मीना रोते हुए हवेली से बाहर चली जाती है। बारिश की हल्की बूंदें पड़ रही थी। मीना सड़क किनारे बैठकर रोने लगती है। अब पिताजी की दवाई कैसे आएगी? मैं उन्हें क्या बताऊंगी? भगवान, अब मेरी मदद कौन करेगा? उसी समय स्कूल की अध्यापिका सरिता मैडम वहां से गुजर रही थी। अरे मीना, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? और तुम कई दिनों से स्कूल भी नहीं आई। क्या बात है बेटी? मीना रोते रोते पूरी कहानी सुना देती है। रमेश की चोट, नौकरी, भूख और बिना तनख्वाह निकाले जाने की बात। सरिता मैडम की आंखें भर आती हैं। मीना, तुम बहुत मेहनती और होशियार लड़की हो। तुम्हारी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। अगर तुम चाहो तो मेरे घर थोड़ा सा काम कर सकती हो। बदले में मैं तुम्हें तनख्वाह भी दूं और सरकारी स्कूल में तुम्हारा दाखिला भी करवा दूंगी। वहां पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त है। मीना की आंखों में पहली बार मुस्कान लौट आती है। सच मैडम, क्या मैं फिर से पढ़ाई कर पाऊंगी? बिल्कुल। जो बच्चे मेहनत करते हैं, भगवान उनके लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर खोल देते हैं। मीना घर पहुंचकर सारी बात अपने पिताजी को बताती है। बेटी, भगवान ने हमारी सुन ली। तू खूब पढ़, एक दिन बहुत बड़ी इंसान बनेगी। कुछ महीने बीत गए। मीना अब सरिता मैडम के घर काम भी करती थी और सरकारी स्कूल में मन लगाकर पढ़ाई भी करती थी। दूसरी ओर रामलाल पहले की तरह लोगों से बेईमानी करके पैसे कमाने में लगा हुआ था। एक दिन गांव में सरकारी अधिकारी और पुलिस पहुंचते हैं। रामलाल, हमें तुम्हारे खिलाफ कई शिकायतें मिली हैं। सरकारी जमीन पर कब्जा, गरीबों के पैसे हड़पना और नकली कागज बनवाना। तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया। बाकी बातें थाने में करना। पुलिस रामलाल को हथकड़ी लगाकर ले जाती है। पूरा गांव यह सब देख रहा था। रामलाल के जेल जाने के बाद सरकार उसकी हवेली और जमीन अपने कब्जे में ले लेती है। अब गोपाल के पास न पैसा बचा, न नौकर, न दोस्त। जो दोस्त रोज उसके साथ घूमते थे, वे भी उसे छोड़कर चले गए। सब मुझे छोड़कर क्यों चले गए? 2 दिन तक गोपाल को ठीक से खाना नहीं मिलता। वह गांव वालों के घर जाकर कहता है, काका, मुझे बहुत भूख लगी है, थोड़ा खाना दे दीजिए। जब तुम्हारे घर खाना बचता था तब तुम उसे फेंक देते थे। आज तुम्हें उसकी कीमत समझ आई? गांव वाले दरवाजा बंद कर देते हैं। गोपाल उदास होकर वहां से चला जाता है। मीना स्कूल से लौट रही थी। उसने देखा गोपाल सड़क किनारे बैठा रो रहा है। गोपाल, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? मुझे बहुत भूख लगी है, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। मीना बिना कुछ कहे उसे अपने घर ले जाती है। घर में सिर्फ साधारण दाल और 2 रोटियां थीं। मीना वही खाना गोपाल के सामने रख देती है। लो, जो है प्यार से खा लो। गोपाल जल्दी जल्दी खाना खाने लगता है। उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। मीना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैंने तुम्हें बेइज्जत किया, तुम्हारी तनख्वाह भी नहीं मिलने दी। फिर भी तुमने मेरी मदद की। मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत पहले माफ कर दिया था, क्योंकि मैं जानती हूँ कि भूख कैसी होती है। भूख न अमीर देखती है न गरीब। भूख सबको एक जैसी लगती है। इंसान की पहचान उसके पैसे से नहीं, उसके व्यवहार से होती है। अगर तुम मान जाओ तो आज से मैं तुम्हें अपनी बहन मानना चाहता हूँ। मुझे मंजूर है। दोनों मुस्कुराकर एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। रमेश की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। सीख, कभी भी किसी की गरीबी का मजाक मत उड़ाइए। भोजन की बर्बादी मत कीजिए।
और याद रखिए, दयालुता ही इंसान की सबसे बड़ी दौलत है।